गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रुपिंग एंड शेयरिंग, तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। ये दोनों सेक्शन के लिए है, क्लास 2A के लिए भी है और क्लास 2B के लिए भी है। 2A में अगर बच्चों ने यहाँ तक काम नहीं किया है तो आज सिर्फ वो उतना ही समझेंगे जितना मैं आपको बता रही हूँ, आप वो समझ लीजिए। उससे पहले का जो भी होगा वो आपको जब स्कूल में आएंगे तो आपको कवर करा दिया जाएगा। और 2B को तो मैं उधर वहाँ से ही कराऊँगी जहाँ से हमने क्लास में छोड़ा था। आप सभी को चैप्टर में देखना है पेज नंबर 91 इन योर मैथ्स बुक। यू विल गो ऑन द पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पर बेटा टेबल्स दिया हुआ है, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है। आपको टेबल्स ऑलरेडी आते हैं, सबको कराए हैं मैंने। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2 का टेबल, और ये वाला काम आप सिर्फ बुक में ही करेंगे, अपनी मैथ्स की कॉपी में कोई काम नहीं करेगा। जब मैं बोलूँगी तभी आप मैथ्स की कॉपी में करेंगे, अभी के लिए आप अपनी ये बुक में ही करेंगे। यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है 2 का, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। टेबल लिखा हुआ है 2 का और 2 टाइम्स लिखा हुआ है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने 4 का टेबल बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है? 2 के टेबल को 2 टाइम्स यूज़ करके। अब देखो नीचे एक और 2 का टेबल लिखा हुआ है सेम, राइट। अब यहाँ पे क्या किया, आप 2 को अगर 2 में प्लस करोगे तो क्या आता है, ये सब बच्चों को पता होगा। 2 को 2 में प्लस करके जल्दी से आंसर दो वीडियो देखते हुए ही। 2 को 2 में अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आता है 4। तो ऐसे ही 2 का टेबल 2 बार हमने लिखा और उनको फिर ऐसे प्लस कर दिया, तो हमारा टेबल क्या बन जाएगा, 4 का टेबल बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 को हमने जब 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 को हमने 4 में प्लस किया तो 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और जब हमने 6 को 6 में प्लस किया, आपको प्लस करना आता ही है, सबको आता है। 6 को 6 में प्लस किया तो 12 आ गया, तो क्या बन गया 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही 4 का पूरा टेबल बन गया। ये जब आप देखेंगे अपनी बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, टेबल कैसे बना है। अब इससे आगे आपको देखना है। नेक्स्ट है 3 का टेबल। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको सबको 3 का टेबल आता है तो सारे बच्चे 3 का टेबल लिखेंगे। और जैसे मैंने 2 के टेबल में बताया कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप 3 का टेबल भी 2 टाइम्स लिखेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। और जब हम 3 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो ऐसे ही जब आप 3 का टेबल 2 बार लिख के उसको प्लस करेंगे तो आपको किसका टेबल मिल जाएगा, 6 का टेबल मिल जाएगा। इसके बाद और ये काम आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 3 के टेबल में जो ब्लैंक्स छोटे हुए हैं वो आप खुद ही करेंगे। अब नेक्स्ट आप आएंगे पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 पर भी दो टेबल्स का यूज़ करके एक नया टेबल बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और 4, 3 और 4 के टेबल को यूज़ करके क्या बनाया गया है, 7 का टेबल बनाया गया है। क्योंकि 3 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो ये पूरा टेबल आप अपनी बुक में अच्छे से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 और 6 को प्लस करके 2 के टेबल को और 6 के टेबल को प्लस करके 8 का टेबल बनाया गया है। तो ये आप अपनी बुक में यहाँ तक ये जो टेबल्स बनाने वाला जो भी आपके बुक में एक्सरसाइज दी हुई है ये आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। 2AB और 2B दोनों क्लासेस ये काम अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और ये टेबल्स आप लर्न भी करेंगे, साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे बुक में और लर्न भी करेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है कि मैम ये कैसे करना है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनल मैसेज करके मुझे या पूजा मैम को पूछ सकते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप अपनी मैथ्स की बुक में ये वाला काम पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी सर्दी काफ़ी हो रही है, घर पे ही सबको रहना है, अच्छे से खाना पीना है, ठीक है। और अपना ध्यान रखना है वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।